8920 8,920 हमारे के यहाँ टोटल अभी हैं, जिसमें इक्यावन सौ 5551 हमारे के यहाँ 5558 5558 आज की तारीख में चालू है और 3364 अभी नॉन फंक्शनल है। उसके लिए भी आप सबको बता दें। जी अभी आपको बताएं कि पिछले कैबिनेट में हम लोग ने निर्णय लिया है, सरकार ने कैबिनेट से पारित हुआ है कि जो भी नलकूप पहले आपका कृषि ये पंचायती राज विभाग देखता था, अब हमारे पास आ गया है, तो उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभाग की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सुखाड़ के दिनों में हर खेत में पानी कैसे पहुंचे, इसको लेकर विभाग की ओर से प्लानिंग की जा रही है। पानी का कोई दिक्कत नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग इन सारे चीज़ों को लेकर लगातार मीटिंग कर रहा है। क्या कुछ मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आप सबको बहुत धन्यवाद। आज लघु जल संसाधन विभाग का प्रेस वार्ता है और आप सबको पता है कि लघु जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। ये विभाग सिंचाई का काम, सिंचाई के लिए जाना जाता है और छोटे छोटे जो जल स्रोत होते हैं उन जल स्रोत का निर्माण करना, पुनः पानी का उसमें भरना ताकि सिंचाई के लिए हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। जहां 2000 हेक्टेयर से कमांड क्षेत्र, जो सिंचाई के लिए जो 2000 हेक्टेयर से कम के कमांड क्षेत्र होते हैं, उनमें हमारा विभाग काम करता है। हमारे विभाग के 2-3 आयाम हैं। जो एक सतही योजना हमारा होता है, एक अंडरग्राउंड वाटर जिसको भूजल हम लोग कहते हैं, और इस पर हम लोग काम करते हैं। हमारे के यहाँ जल जीवन हरियाली का जो आप पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2019 में पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की और जल डैश जीवन डैश हरियाली का शुरू हुआ। उस तरह से हमारे के यहाँ भी उस कंपोनेंट के अंदर में सारी जो योजनाएं होती है वो ली जाती है। फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है 7 निश्चय पार्ट 3 में कि हम 2030 तक सभी खेतों तक पानी पहुंचा दें। उसके लिए हम लोग योजनाओं को तैयार करते हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर में हमारे के यहाँ राजकीय नलकूप है और जो राजकीय नलकूप भी पटवन का काम किया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है। हम पिछले साल 35,000 लोगों को इससे आच्छादित किए थे और इस बार भी हम लोग का जो आने वाला समय में हम इस पर काम करेंगे। तो आप योजनावार अगर हम बात कर रहे हैं तो जल जीवन हरियाली की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 25-26 तक 2371 योजनाओं का हम लोगों ने क्रियान्वयन किया और 1837 हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत हमने काम किया, जहां पर चेक डैम है, आहार पैन है, सभी का जीर्णोद्धार किया गया है। और उससे हम लोगों ने करीब 2,51,962 सिंचाई जो कमांड हमारा उतना का सिंचाई क्षमता का हम लोग वर्धन किए हैं। और इस बार जो हमारा जो 26-27 का जो टारगेट है जल जीवन हरियाली में, उसमें करीब हम लोग 206 करोड़ रुपया 206 करोड़ 39 लाख करोड़ में 154 योजनाओं को स्वीकृत किए हैं। और हम लोग जो पिछले बार जो हमने पानी संचय किया, जिसको वाटर रिस्टोरेशन करते हैं, करीब 1094 घन मीटर पानी का हमने संचय किया, हमने पूर्ण भरवन किया। और उसी तरह से इसमें आपका हर खेत तक सिंचाई के पानी में भी हमारा 1837 योजनाएं थी। इस बार भी हमने 154 योजना बना करके वित्त विभाग को दिया है। वो बहुत जल्द हम लोग के पास हमारे के यहाँ आएंगे, हम उस पर आगे काम करेंगे। उसमें भी हम सिंचाई क्षमता 2,27,763 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन हम किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 लोगों को
हमने निजी नलकूप देने का सब्सिडी देने का काम किया। उसमें 1,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। उसी क्रम में प्रगति यात्रा, आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा थी, और प्रगति यात्रा में हमारे के यहाँ करीब 87 करोड़ की योजना चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, जिसमें 3,730 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्भरण हुआ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि 2017 में हमारे के यहाँ जो ब्लॉक थे उसमें सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड करके हम लोग ने कैटेगराइज किया है, जिसमें 72 ऐसे ब्लॉक थे जो सेमी क्रिटिकल थे, और 18 ब्लॉक थे जो क्रिटिकल थे, और 12 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा खपत हो रही थी। लेकिन अब हम 2025 की अगर बात करें तो जो 72 का जगह 49 हो गया, और 18 ब्लॉक के 12 हो गए, और 12 ब्लॉक 13 हो गए। कहने का मतलब है कि हम पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसमें हमारी वृद्धि हुई है हमारे इन कामों से। और उसी तरह से हमारे के यहाँ मैन पावर भी बढ़े हैं। हमारे के यहाँ जेई और एई बढ़े हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल वाटर एकेडमी पुणे से, जो एमयू हमने साइन किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और आने वाला जो समय हमारा, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। और हर खेत तक सिंचाई के पानी हो, 7 निश्चय पार्ट 3 हो। हमने अभी तक 7014 योजनाओं का सर्वे किया है, उसके एस्टीमेट बनाए गए हैं, और उससे हम लोग का जो टारगेट है कि 7,56,380 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन हम लोग करेंगे। तो इस एक कंपोनेंट हमारे के यहाँ और है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके अंदर भी हमारे विभाग ने 105 योजनाओं का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है, जो कि 274.834 करोड़ रुपये का है। और उसमें भी हम 21,490 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन करेंगे, क्षमता का स्थापन होगा। इस तरह से हम लोग पूरे प्रयास कर करके पूरे बिहार के, खास करके उन क्षेत्रों में जो साउथ बिहार जिसको हम कहते हैं, जहाँ सुखाड़ आता है, वहाँ पर हम अपने विभिन्न माध्यमों से पानी को पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारी इकनॉमी का बहुत बड़ा एक माध्यम है, 70-72% लोग इस पर निर्भर रहते हैं, उनके खेतों तक हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं। और साथ साथ में पानी रीस्टोर भी करते हैं, ताकि वाटर लेवल को मेंटेन रखें। और हम बहुत सारी सफलता हमने अर्जित की है। और आने वाला समय में जो हमारा प्लान है, हमने जो सर्वे किया है, हम जिस पर काम कर रहे हैं, और भी हम नए नए तकनीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माध्यम से विभाग किसानों के विकास में, किसानों के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में, और राज्य की भी आर्थिक स्थिति बढ़ाने में काम कर रहा है। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। आगे आपका जो सवाल होगा, आपका स्वागत है। मंत्री जी, जमीनी हकीकत कुछ और कहानी करती है। अतिक्रमण जो है आहार और पैन में जितना है अभी भी, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, अतिक्रमण, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर अतिक्रमण, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अतिक्रमण हमने मुक्त नहीं कराया है। विभाग स्तर पर हमारे सचिव महोदय बैठे हुए हैं, एक कार्रवाई करते हैं, वहाँ के जिला पदाधिकारी से बात करते हैं, और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण भी मुक्त कराए जाते हैं। वैसे बहुत सारी योजना है जो अतिक्रमण मुक्त करा के काम किया गया है। कुछ जगह पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण 70-80% एरिया में अतिक्रमण होता है, और पक्के मकान बनाए जाते हैं, वहाँ पर कुछ समस्या होती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, और सरकार अब तो इस बात के लिए भी तैयार है कि जो भी वाटर बॉडी है, जो भी जल स्रोत है, वहाँ पर किसी काम का एनओसी नहीं मिलेगा, और उस तरह के अतिक्रमण मुक्त भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि अतिक्रमण मुक्त किया जाता है। तो हमारी कोशिश है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि आपके पास अगर कोई सूची हो तो हमको उपलब्ध करा दीजिए, उसमें कार्रवाई करेंगे जो भी करना। माननीय मंत्री जी, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत अधिक कमी है। कहीं भी नहर पैर में कहीं पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, और ये गर्मी अलग 40 डिग्री से ऊपर है। इसमें आप लोग को क्या व्यवस्था हो रही है सर? देखिए, हम लोग ने आपको बताया कि हम वाटर बॉडी बनाते हैं, और पानी जो वर्षा का स्रोत है, उस वर्षा के स्रोत से हम पानी को खेतों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसा कि हम लोग के पास जो आकलन पूर्वानुमान जो मौसम का भी है,
कि बारिश अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाला समय में वैसी स्थिति होती है। आपदा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरह की जो भी समस्या होगी निश्चित तौर पर इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और पूरा एक एट प्रेजेंट हमारे क्या 3100 कुछ ना 8,920 हमारे के यहाँ टोटल अभी हैं, जिसमें 5551 हमारे के यहाँ 5558 आज की तारीख में चालू है और 3364 अभी नॉन फंक्शनल है। उसके लिए भी आप सबको बता दें 5500 जी अभी आपको बताएं कि पिछले कैबिनेट में हम लोग ने निर्णय लिया है, सरकार ने कैबिनेट से पारित हुआ है कि जो भी नलकूप पहले आपका कृषि ये पंचायती राज विभाग देखता था, अब हमारे पास आ गया है। तो उसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि जो नलकूप अभी बंद पड़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग चालू करा सकें। कुछ इशू थे, वो इशू सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि बंद पड़े नलकूप को हम लोग चालू करेंगे। माननीय मंत्री जी हम लोग को कंफर्म कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपकी सरकार इतना मान रही है कि मैंने बरसों से आदेश है कि तालाब को खाली करवा देना। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जितने भी आहर, पईन, तालाब, पोखर है, हमारे विभाग का उस पर ओनरशिप नहीं है। वो जमीन जो है वो राजस्व विभाग की है, स्थानीय प्राधिकार की है। कलेक्टर या अंचल अधिकारी होते हैं वो उसके कस्टोडियन, लोकल कस्टोडियन होते हैं। जहां जहां पर भी योजना, जैसे आप में से भी कोई लोग योजना सजेस्ट करते हैं, जब हम उसका डीपीआर बनाते हैं तो स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां पे कुछ पार्ट में या पूरे पार्ट में अतिक्रमण है, तब हम लोकल अथॉरिटी की मदद से वो इंक्रोचमेंट हम लोग हटाते हैं। तो हम लोगों को जब सूचना मिलती है तब वो हटाते हैं। हमारे पास ये सूचना नहीं होती कहीं पर भी कि हमारे कौन से तालाब को किसने अतिक्रमण। तालाब पर से जो है वो राजस्व विभाग की भूमि है, राजस्व विभाग से एनओसी लेके हमारे लोकल और इंजीनियर जो है वो काम करते हैं, योजना हम लोग बनाते हैं। तो अगर आपके पास, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपके पास ऐसी कोई डाटा है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कहीं पर भी, आप हमको बताइए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। विभाग ऐसा नंबर जारी कर दे जिसमें आम लोग भी शिकायत दर्ज करवा सके। नंबर है, बता दो क्या नंबर है। कॉल सेंटर का नंबर कितना है? हम कॉल सेंटर का नंबर आपको सूचना दे देते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलिए माननीय मंत्री जी 2020 तक 714 योजनाओं का विवरण है उपलब्ध। हाँ, वो सारे विवरण होंगे, है ना? आप जो बोल रहे हैं, हाँ 7014 योजना बोल रहे हैं, ये सभी योजनाओं का जिला वाइज विवरण हमारे पास है। हाँ, हम लोग उपलब्ध अभी हम उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि वो विभिन्न तरह की प्रक्रिया में है। हम लोगों ने एक सर्वे कराया, ये सर्वे इस साल फरवरी और मार्च महीने में सभी जिलों में कराया गया, जिसमें डीडीसी के अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की गई और उसमें जिला पदाधिकारी के देखरेख में ये सभी योजनाएं बनाई गई, जिसमें जिला स्तरीय सभी कार्यपालक, जैसे लघु जल संसाधन के साथ जल संसाधन है या मनरेगा है या आरईओ है, अन्य जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने एक सूची बनाई है ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो, कहीं उसका दोहरीकरण ना कराया जाए। और उसके बाद डीडीसी ने उसको मीटिंग करके पारित करके हमको उपलब्ध कराया। ये सभी योजनाएं अभी डीपीआर बनाने के से लेकर के सैंक्शन की प्रक्रिया में अलग अलग स्टेज पर है आज की तारीख में, और आगे भी बढ़ेंगे, कोई फिक्स नहीं है अभी भी। एक और सवाल था, जल वितरण भी तो आपके लोग के अंदर है ना? जल संसाधन विभाग के और धन्यवाद ज्ञापन, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप मीडिया